हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, बढ़िया होंगे। यहाँ पर जैसे कि अभी एग्ज़ाम नियर बाय है और टाइम टेबल इन 1-2 दिनों में डिक्लेयर हो सकता है, तो इसी बीच एक सब्जेक्ट जिसका स्किल कोर्स का सिलेबस ही स्टूडेंट को नहीं मिल रहा, वैसे मिलेगा भी नहीं क्योंकि अब वहाँ शो भी नहीं होगा और है भी नहीं। अब यहाँ पर हम आपको वो स्किल कोर्स का सिलेबस बता रहे हैं और ये जो सब्जेक्ट है वो है फिलोसॉफी और उसके 4th सेमेस्टर के स्किल कोर्स का जो नाम है इंडियन एथिक्स। क्या है? इंडियन एथिक्स। तो यहाँ पर मैं उसका सिलेबस बता रहा हूँ जो आपकी डिमांड थी, डिमांड के अकॉर्डिंग। अब इस सिलेबस वाली क्लास को अगर रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है, ज़्यादा इस पर कहते हैं ना कि फीडबैक आते हैं, तब जाकर इसके ऊपर क्लास भी आपको मिल सकती है। तो इसलिए अगर आपको क्लास चाहिए इसकी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पर आपको सिलेबस बता देते हैं और हाँ, अपना जो क्लासेस सेट है वहाँ पर इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, जैसे कि टोटली हम 5 यूनिट में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर ये अपने इंडियन एथिक्स यानी भारतीय नैतिकता को लेकर है। टोटल 5 यूनिट है यहाँ बता रहा हूँ, जिसमें पहली यूनिट है एथिक्स, इट्स नेचर एंड स्कोप। इट्स नेचर एंड स्कोप यानी एथिक्स की परिभाषा, स्वरूप और दायरा, नैतिकता की परिभाषा, ठीक है। और फिर एथिक्स यानी नैतिकता और मोरल फिलोसॉफी का संबंध। मोरल यानी यहाँ पर अभी हम कहेंगे नैतिक दर्शन शास्त्र का जो संबंध है उसके बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि नैतिकता बनाम कानून, एथिक्स विद लॉ क्या है। और फिर फर्स्ट यूनिट में है नैतिक मूल्यों का समाज और व्यक्ति के जीवन पर क्या महत्व पड़ता है या क्या प्रभाव रहता है वो। फिर इसी तरह से यूनिट जो 2 है, 2 डेवलपमेंट ऑफ मोरलिटी कस्टमरी एंड रिफ्लेक्टिव। तो देखिए, नैतिकता का विकास सामाजिक और परंपरा, सामाजिक और परंपरा, चिंतनशील नैतिकता, नैतिकता के स्रोत जैसे समाज, धर्म, दर्शन और विवेक। इसी तरह नैतिक मूल्यों का क्रमिक विकास, प्रिमिटिव से मॉडर्न सोसाइटी तक के बीच। तो ये यूनिट 2 का आपका रहेगा। फिर यूनिट 3 की बात करें तो फ्रीडम ऑफ विल एंड मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके अंतर्गत है संकल्प की स्वतंत्रता की समस्या, नियतिवाद बनाम स्वेच्छावाद, संगतिवाद की अवधारणा, नैतिक उत्तरदायित्व और उसका आधार। तो ये होगी आपके 3rd यूनिट जो इस सिलेबस की हैं, आप नोट करते जाएंगे। इसी तरह से बात करते हैं 4 यूनिट में, तो इंडियन एथिक्स जिसमें श्रवण का यानी इगोइज्म मतलब है सावर्ण दर्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस चौथी और 5वीं यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। श्रवणिक दर्शन, परिचय एवं मुख्य सिद्धांत, प्रत्यक्षवाद और भौतिकवाद, नैतिक दृष्टिकोण, स्वार्थवाद यानी इगोइज्म, सुखवाद यानी हेडोइज्म और जीवन दृष्टि, आलोचना एवं सीमाएं। तो ये आपके 4th यूनिट का हो गया। क्लियर? आगे बात करते हैं लास्ट यूनिट जो है, यस, वो है यूनिट 5 इंडियन एथिक्स, गीता एंड गांधी पार्ट ए। फिर भगवत गीता, फिर है नक्ष कर्मा कर्म योगा। यह देखिए, इसमें है कर्म योग का स्वरूप, निष्काम कर्म और लोक संग्रह, स्थिति प्रज्ञ की अवधारणा, गीता की नैतिकता की प्रासंगिकता। फिर गांधी पार्ट 2 में है एथिक्स ऑफ एनिज्म, जिसमें है गांधी का नैतिक दर्शन, अहिंसा की अवधारणा और प्रयोग, सत्य और अहिंसा का संबंध, सर्वोदय और ट्रस्टशिप सिद्धांत का सिद्धांत, ट्रस्टशिप वाला जो सिद्धांत है, गांधी जी की नैतिकता की समकालीन उपयोगिता। तो इस तरह से ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, आपने कहा था इंडियन एथिक्स का सिलेबस, तो ये रहा आपका सिलेबस। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा इसको क्लास चाहिए तो इस क्लास को अपना अच्छा फीडबैक और अच्छा रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, मतलब बेचे जाए तो पता लगे ज़्यादा स्टूडेंट है। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि ज़्यादा स्टूडेंट इसको लिया है तो इस पर क्लास आ सकती है। अदरवाइज इसके नोट्स तो आपको मिल जाएंगे और नोट्स कहाँ मिलेंगे? अपने क्लासेस सेट ऐप पर शाम तक अपलोड हो जाएंगे। ओके, इस बीच अगर आपके कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो बता दीजिएगा, बाकी अदर हम आपके इंपॉर्टेंट क्लास में आपसे जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।